इस बंदिश नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही पाया जाएगा। जो हालात इस वक्त आवाम गुजर रही है अपनी मुश्किलात से, इस मुल्क पे किसकी बंदिश है? पूरे यूरोप के अंदर कोई तावीज़, गंडा, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन तरक्की का हाल देखें कि यार आप पे बंदिश हो गई है, आपको उतारा करना पड़ेगा। तो भाई उतारा से पहले ये तो बताओ चढ़ा कौन है जिसको उतारोगे आप? अगर कराना है तो भाई हमारे मुल्क के जो लोग हैं करप्ट अफसरान, उन पे बंदिश कराओ, उनको रोको किसी सूरत से, ताकि हमारे अवामी मसाइल हल हों। अस्सलाम वालेकुम, जावेद जमाल सेंट इंटरनेशनल से। एक लफ्ज़ है दोस्तों जो अक्सर आप लोग सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में, और मैंने भी कई दफ़ा सुना है उनको, और वो लफ्ज़ है बंदिश। आपके कोई भी काम नहीं हो रहे, किसी काम में रुकावट आ रही है, अरसे दराज से आप किसी मामले में उलझे हुए हैं और वो मसले का हल निकल के नहीं आ रहा, तो यही सुनने में बात आती है कि यार आप पे बंदिश हो गई है। आप पे नहीं हुई तो आपके घर पे बंदिश हो गई है। और उस बंदिश के उतार के चक्कर में हम इतने लोगों के पास जाते हैं, इतने लोगों से रब्ते करते हैं कि जो हमारी बंदिश उतार सके। अनफॉर्चुनेटली इस बंदिश नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि यार आप पे बंदिश हो गई है या आपके घर पे बंदिश है, और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम इस बंदिश का उतार भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी कि इतने पाए के लोग हैं माशाल्लाह, इतना इल्म है इनके पास कि ये भी बता दें कि बंदिश कराई किसने। अव्वल तो इससे पहले तो ये जान लेते हैं कि आप पे बंदिश है, और फिर उसके बाद ये बताते हैं कि किसने कराई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं बताते कि नहीं हमें इजाज़त नहीं, हम नहीं बता सकते। और एक तबका तो ऐसा वो कहता है कि इस बंदिश को हम उतार भी सकते हैं। माशाल्लाह इतना इल्म और फरासत इनके पास मौजूद है। तो भाई मेरी इन लोगों से गुजारिश है कि यार जो मुल्क की हालात हैं, जो अवामी मसाइल हैं इस वक्त, ये ज़रा मालूम कराओ, पता लगाओ कि इस पे किसने बंदिश कराई हुई इस मुल्क पे। जो हालात इस वक्त आवाम गुजर रही है अपनी मुश्किलात से, इस मुल्क पे किसकी बंदिश है? और अगर ये मालूम कर भी लिया है तो ये बताओ कि इसको उतार कैसे होगा, इसको कैसे उतारना है। इस बंदिश नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही पाया जाएगा। पूरे यूरोप के अंदर बंदिश नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर कोई तावीज़, गंडा, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन उनकी तरक्की का हाल देखें, उनकी तरक्की कहाँ पे मौजूद है। हम अब तक वहीं पे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं कि यार आप पे बंदिश हो गई है, आपको उतारा करना पड़ेगा। तो भाई उतारा से पहले ये तो बताओ चढ़ा कौन है जिसको उतारोगे आप? कि हमारी बंदिश जो है, हम पे बंदिश हो गई है, कोई उतार करना पड़ेगा, तो जो चढ़ा है वो कौन है, कैसे उतारोगे? ये प्रोडक्ट है जो सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और इन्हीं जैसे ममालिक में ही पाई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट परवरदिगार ने हर इंसान को मौके दिए हैं बराबर के, यकसां। और मेरे परवरदिगार का इल्म इतना वसी है, इतना मैनिफेस्ट हुआ हुआ, जो ज़ाहिर हुआ है वो इतना कॉन्स्टेंट वैल्यू के अंदर मौजूद है कि किसी भी इंसान का कोई भी इल्म, जो ये तावीज़ है, ये गंडे, तावीज़ गंडे जो इस्तेमाल करते हैं, जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं चल सकता। उसके आगे कोई भी किसी पे बंदिश नहीं करा सकता। अगर कराना है तो भाई हमारे मुल्क के जो लोग हैं करप्ट अफसरान, उन पे बंदिश कराओ, उनको रोको किसी सूरत से, ताकि हमारे अवामी मसाइल हल हों। ये दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं और ये हमारे ईमान से खेल रहे हैं ये लोग। और हम आवाम, क्योंकि हमारे यहाँ हम लिटरेट नहीं है, लिटरेसी नहीं है हमारे यहाँ, हम इलिटरेट हैं इस मामले में। बड़े से बड़ा PhD होगा, मास्टर्स होगा, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, वो बहुत काबिलियत होगी उसके अंदर अपनी फील्ड में, उसने अपने फील्ड में लोहे मनवाए हुए होंगे, लेकिन वो इस टॉपिक पे आके हाथ बांध के खड़ा हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ बंदिश हुई हुई है। बेसिकली बंदिश हमारे मसाइल से उसका कोई ताल्लुक, बंदिश का लफ्ज़ ही नहीं है। बोल तो आप ये जहन में बिठा लें कि बंदिश का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे जो मसाइल हैं वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी है कि वो हमारे घर से ही सॉल्व होती हैं। हमारे घर में जो टॉयलेट हैं, जो किचन है, जो बेडरूम सेट है, बेडरूम रूम्स हैं, जो बेडरूम्स हैं, हम कहाँ सोते हैं, हमारे बेड कहाँ लगे हुए हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनकी स्टडी मटेरियल, स्टडी टेबल कहाँ पे रखी हुई है। हो सकता है वो किसी ऐसे जोन में हो कि जहाँ जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको खेल का ध्यान आ जाता है, वो खेलने लग जाता है। तो ये सारी सेटिंग्स परवरदिगार ने सबको बराबर दी। जैसे 4 मौसम परवरदिगार ने दिए हैं, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, ये 4 मौसम है। इसी तरह परवरदिगार ने 4 डायरेक्शन दिए, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ।
इन्हीं डायरेक्शन को सेट करते हैं जब, जैसे हम अपने घर के अंदर हमारे ऊपर वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो अरसे से हम किसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, किसी उलझाव में, किसी परेशानी में, वो इन चारों डायरेक्शन को बैलेंस करते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो बंदिश एक प्रोडक्ट है सिर्फ, जो कि सिर्फ यहीं पाई जाती है और पूरे यूरोप में नहीं है, बरतानिया में नहीं है, वहाँ कहीं पे भी इस किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और वहाँ की तरक्की आपके सामने। तो लिहाजा अल्लाह ताला के दिए हुए ट्रू नॉलेज की तरफ आप आएँ और उसको सीखें या उसको समझें। ये बंदिश वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप थोड़ा सा अपने आप को रीअलाइन करें और इसको यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें। अगर आप अपने ही नेचर में रहते हुए इस बात को समझ जाएंगे कि यार मुझे परवरदिगार ने क्यों, कैसे, क्या बनाया, मेरे अंदर क्या काबिलियत दी, उस काबिलियत को पे काम करना है आपने, उन जगहों पे काम करना है, तो आपके मसाइल फौरी तौर पे हल हो जाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं सिमत इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपको परवरदिगार का जो ट्रू इल्म है, ट्रू नॉलेज है, वो देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।